वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने पिछले टाइम पे मैंने जो जो मॉडिफिकेशंस वगैरह अपने बाइक में किए थे। ये एफ जी वर्जन 1 है, 2012 की मॉडल है, कार्बोरेटर वेरिएंट है। इसमें मैंने जितने भी चेंजेस किए थे, जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है उसमें मैंने ये बताया है पहले वीडियो में, इससे पिछले वाले वीडियो में, कि एफ जी वर्जन 1 में यामाहा एफ जी वर्जन 2 का एफ आई का जो स्पीडोमीटर किस तरीके से इसमें वर्क करता है, क्या सच में बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता है, उसमें मैंने पूरा डिटेल दिया है। आप जाके चेकआउट करिए। और इस वीडियो में गाइज हम लोग जानेंगे कि मैंने टोटल इसके अंदर कितने टाइप के मॉडिफिकेशंस करके बैठे हैं। गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वाले जो रिफ्लेक्टर्स हैं, ये वाले यहाँ से यहाँ तक की ये जो दोनों साइड के रिफ्लेक्टर्स हैं, ये वर्जन 1 में ये चीज़ नहीं आती हैं। ये यामाहा एफ जी वर्जन 3 का है। और ये R15 वर्जन 3 के अंदर ये आता है, अभी भी आता है, आता नहीं था, आता है, ये वाला चीज़ें हैं। तो ये मैंने ये यहाँ से लिए हैं और इसके अंदर मैंने इस चीज़ को लगाया है। ये इसकी जो कॉस्ट बैठ रही थी लगभग ये 150 रुपये का ये पूरा सेट आता है। इसके बोल्ट के साथ इसका एलन की हर एक चीज़ का ये पूरा सेट होता है। इसके अंदर ये चीज़ पूरी आती है। ये 150 रुपये खर्चा बैठता है। आप लोग इस चीज़ को करवा सकते हैं गाइस। अगली जो इस गाड़ी में मैंने चेंजेस किए थे, इसकी जो है ये डिस्प्लेट होती हैं, ये मैंने चेंजेस किए थे। ये ओरिजिनल नहीं है, ये फर्स्ट कॉपी है। फर्स्ट कॉपी भी काफ़ी अच्छा चलती है। इसका ऑयल फॉर्क ऑयल जो है पाइप, ये ख़राब हो चुका है। इसको मैं बाद में चेंज करूँगा। इसको आप लोग इग्नोर करिएगा। जो गंदगी यहाँ पर दिख रही है उस चीज़ को आप लोग इग्नोर करिएगा। जो फ़ायदे वाली चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। ये प्लेट चेंज किया था। प्लेट चेंज करने के बाद में गाइस ये जो बोल्ट है ना, ये बोल्ट्स भी चेंज किए थे। ये R15 वर्जन 3 का ये पूरा बोल्ट है। ये ओरिजिनल यामाहा एफ जी वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 और R15 के सारे सीरीज़ का जो भी बोल्ट है ये सब सेम आता है। हर एक इसका बोल्ट सेम है। ये बोल्ट की जो कॉस्ट है ये लगभग 25 रुपये का एक बोल्ट है। और इसके डिस्प्लेट की जो कॉपी डिस्प्लेट होती है, ये 6 रुपये का एक डिस्प्लेट आता है इस चीज़ का। तो कि ये टोटल एक सेट बनता है इसका। और गाइस जो तीसरा नंबर का मॉडिफिकेशन है इसके अंदर, ये जो मिरर देख रहे हैं, ये मिरर जो है ये यामाहा का मिरर नहीं है। ये बजाज अवेंजर जो 150 आती है, ये उसका मिरर है। टोटल ये मिरर पूरा उसी का ही है। और खास सबसे जो मान इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो आप देख रहे हैं यॉक, इसको बोलते हैं यॉक सिस्टम। ये यॉक जो लगा हुआ है इसके अंदर, ये रॉयल एनफील्ड का ये यॉक लगा हुआ है। प्लस जो इसका स्विच होता है, देखिए जो क्लच स्विच होता है ये वाला, ये यामाहा सॉरी ये इसका है। ये रॉयल एनफील्ड का ये पूरा स्विच लगा हुआ है यहाँ पर। ये यॉक के साथ ही पूरा सेट होता है। इसकी वायरिंग थोड़ी सी अल्ट्रेशन करनी पड़ी थी, जिसके से आप देख सकते हैं कि इतनी वायरिंग इसके अंदर मैंने इसमें थोड़ा टेपिंग करके रखा है इसको प्रॉपर तरीके से, ताकि ये ख़राब ना हो और अच्छा लगे। इस चीज़ को किया था। और इसके बाद में जो मैंने चेंजेस किए थे इसके अंदर, ये जो आप लीवर देख रहे हैं ये वाले, इसको बोलते हैं फ्रंट ब्रेक मास्टर सिलेंडर। ये मास्टर सिलेंडर को चेंज किया है मैंने। ये है रॉयल एनफील्ड का। ये भी जो है रॉयल एनफील्ड का है। इसका जो कॉस्ट बैठा था लगभग 850 रुपये इसका कॉस्ट था टोटल। क्योंकि एफजी का जो आता है यहाँ पर, जो ये क्लच स्विच, ये ब्रेक स्विच का वायर जो होती है ये प्रॉपर उतनी अच्छी नहीं होती है। इसके लिए मैंने रॉयल एनफील्ड का इसमें यूज़ किया है, ताकि ये अच्छी से इसमें वर्क कर सके ईजी तरीके। इसकी वायरिंग अगर कुछ फोल्ड आता है तो इसकी चेंजेस हो जाएगी। ये हुआ था। इसकी कॉस्ट बैठी थी लगभग 850। और इसकी यॉक की जो कॉस्ट बैठी थी इसकी, ये यॉक जो आया था वो ये ओरिजिनल यामा इसके रॉयल एनफील्ड का है। ये इसका 250 रुपये का ये कॉस्ट बैठा था। इसका स्विच का जो आया था कॉस्ट, ये 60 रुपये का आया था, ये ओरिजिनल है। और इसका लीवर जो आया था ये 90 रुपये का, ये भी ओरिजिनल है सब। इसमें कोई डुप्लीकेट या कॉपी नहीं बैठी हुई है। दोनों मिरर्स आप देख सकते हैं, ये बजाज अवेंजर का 150 का, क्योंकि अवेंजर का और रॉयल एनफील्ड का ऑलमोस्ट सेम चीज़, ज़्यादातर सेम ही आती है इसके अंदर, मिरर भी हर एक चीज़। उसके बाद में गए इसमें मैंने ये स्विचेस चेंज किए, सारे स्विचेस टोटल। क्योंकि ये 2012 का मॉडल था तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ें ख़राब हो गई थी, प्रॉपर वर्क नहीं करती थी। तो इसके लिए मैंने इसके अंदर सब ये सब चीज़ें चेंज हुई हैं प्रॉपर। अभी ये भी ओरिजिनल ही है। लगभग ये 350 रुपये का एक बैठा ये चीज़ है। ये भी ओरिजिनल यामाहा से। और इस साइड का भी, इधर पे भी ये पूरा ये ओरिजिनल डाला हुआ है। ये भी थोड़ा उसमें फोल्ड आ गया था, इसके लिए इसको भी चेंज किया गया है। उसके बाद ये है उसका एक्सेलेटर वायर और इसका क्लच वायर, दोनों का चेंज किया गया है। दोनों का कॉस्ट बैठा था लगभग 250 रुपये का एक है क्लच वायर, और लगभग 240 का एक एक्सेलेटर वायर है। समथिंग 10 रुपये का फ़र्क खाली है एक दूसरे में, ये हुआ था। उसके बाद इसमें गाइस चेंज हुआ था इसका फ्यूल गेज में थोड़ा इशू था, प्रॉब्लम था। इसके लिए फ्यूल गेज प्रॉपर नहीं चलता था। तो ये फ्यूल गेज का कीमत था लगभग 250 रुपया। 240 के करीब इसका फ्यूल गेज का इशू आया, तो प्रॉब्लम हुआ था, तो 250 रुपये का बैठा था। उसके बाद जो नेक्स्ट चेंजेस हुआ था ये है स्पार्क प्लग जो इसमें लगा हुआ है वो सादा वाला नहीं है, ये NGK का
इरेडियम 1 नहीं है, ये NGK का भी सादा वाला है, लेकिन इसका कॉस्ट बैठा था 90 रुपया। अगर ये यामाहा ज़्यादातर गाड़ियों में अपने यही देता है, और अगर ये यामाहा से लेते हैं लगभग ये आपको 134 के करीब बैठेगा। तो ये लोकल शॉप में आपको ओरिजिनल NGK का इसकी जो प्राइस बैठेगी लगभग 90 रुपया। ये मुझे 90 रुपये में बैठी थी इसकी प्राइस। अगले जो चेंजेस है गाइस इसके अंदर मैंने जो चेंजेस नहीं कर सकते हैं, एक्चुअली इसको रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं। ये लेग गार्ड था, लेग गार्ड ख़राब हो चुका था इसका, बहुत बुरी तरीके से इसका एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि ये पहले ये फेज़र थी, मिडशिप जो फेज़र वर्जन 1 लिमिटेड एडिशन थी ये वो वाली थी। उसके बाद इसको FZ में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। तो फिर इसमें इंडिकेटर्स जी है डाले हुए हैं, ये टोटल जो है ये ओरिजिनल इंडिकेटर्स हैं, चारों इंडिकेटर ओरिजिनल है। एक की कीमत लगभग 96 रुपीज़ बैठी है। 1-2 रुपये का फ़र्क है खाली आगे पीछे में, लेकिन 96 आप पकड़ 196 समथिंग, वो 96 नहीं, सिर्फ 196 के करीब बैठी थी। ये एक इंडिकेटर है, लगभग 800 रुपये पकड़ के चलिए। 800 रुपये में आपको 5-6 रुपये करीब बच जाएगा। बाकी ये 800 रुपये टोटल आप जब लेने जाना तो 800 रुपये का खर्चा बैठता है इसके ऊपर। तो और ये लेग गार्ड की रही बात, तो ये लेग गार्ड गाइस ये ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी है। वो से भी ज़्यादा फ़र्क मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये ओरिजिनल में या कॉपी में। फिर भी इसकी जो कीमत लगभग बैठी है 180 रुपया। ये मैंने लिया था, ये कमल ऑटो गोवंडी शिवाजी नगर से मैंने लिया था, तो ये मुझे इतना सस्ता बैठा इस चीज़ का। अभी नेक्स्ट का इसका पाइप चेंज करेंगे। पाइप चेंज करने के लिए इसका ऑयल सील चेंज होगा, अंदर की स्प्रिंग चेंज करेंगे, और ये डस्ट सील चेंज करेंगे, पूरी पाइप चेंज होगी। लेकिन अभी नहीं करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा टाइम वक्त है अभी। और इसकी यहाँ पर कैसे गांव में यहाँ मिलता भी नहीं है, यूपी में ये सब चीज़ें इसकी नहीं, कोई पार्ट नहीं मिलता है। अगर FZ का कोई पार्ट अगर ख़राब हो जाता है, FZ यहाँ पर मान लो सब बड़ी गाड़ी है, जैसे हमारे मुंबई में CBR 650 और रॉयल एनफील्ड जैसी थोड़ी एक लेवल की गाड़ी मानी जाती है, तो वैसे यहाँ पर ये FZ जो है ये एक लेवल की गाड़ी मानी जाती है। यहाँ पर ज़्यादातर चलती है हीरो स्प्लेंडर प्रो, ये सब चीज़ें ज़्यादातर, अपाचे वगैरह यहाँ पर ये बहुत फेमस है। तो वो सब का पार्ट जल्दी मिल जाता है, लेकिन ये सब गाड़ियों का पार्ट जल्दी नहीं मिलता है। और नेक्स्ट चेंजेस मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। अगले चेंजेस गाइस जो इसमें मैंने करके रखे हैं, ये वाले, ये जो फुटरेस्ट हैं ये पूरी तरीके से ये डैमेज थे, यहाँ पर ये डैमेज हो चुका था, इसको मैंने पूरा चेंज किया। लगभग इसका ये ओरिजिनल जो कॉस्ट इसका बैठा था, इसका जो प्राइस है समथिंग ये 300 के करीब। ये कैसा होता है, अगर यामाहा से आप जाके लेते हैं तो ये असेंबल में नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि मान लो ये वाला पार्ट आपको अलग मिलेगा, ये वाला पार्ट जो है आप देख रहे हैं, ये बोल्ट जो होता है ये पर अलग मिलेगा आपको। फिर इसके बाद ये जो स्प्रिंग होती है अंदर की ये अलग मिलेगी। फिर इसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लॉक, अब ये लॉक घूम नहीं रहा है, अब जैसे देख सकते हैं ये वाला लॉक, ये लॉक भी जो होता है ना अंदर का क्लिप, जो सर क्लिप जैसा होता है, ये भी आपको अलग से मिलेगा। सबकी अलग प्राइस होती है, रबड़ अलग होता है, अंदर का जो बोल्ट इधर लगता है ये अलग अलग होता है। तो टोटल जो ओवरऑल जो कॉस्ट बैठा इसका मेरे को एक के पीछे लगभग 300 रुपये इसका खर्चा बैठा। एक का 300 रुपये आपको बैठेगा। ये यामाहा से मैंने जेन्युइन पार्ट ओरिजिनल है ये भी। उसके बाद जो चेंजेस किया था इसमें मैंने, ये लीवर जो है ये चेंज हुआ था पूरा, और लीवर के अंदर यहाँ से ऑयल निकलता था, तो ये इधर का जो गियर का ऑयल सील होता है, सील मैंने चेंज किया था। सील मेरे को लगभग 18 रुपये का एक गिरा था, 18 रुपये का इधर आया था, और ये हुआ था। और इसका जो कॉस्ट बैठा था, इसमें रबड़ इंक्लूड नहीं है, ये रबड़ इंक्लूड नहीं है, सिर्फ इसका लीवर इंक्लूड है। रबड़ इसका जो हुआ था 250 रुपये का आया था, और ये वाला जो था, ये जो रबड़ का पार्ट है ये था 10 रुपये का समथिंग, ये 10 रुपये इसका कॉस्ट बैठा था। और ये सब पूरा जो है असेंबली, ये मैंने यामाहा से नहीं लिया था, ये जेन्युइन नहीं है, ये कॉपी है। लेकिन आप सामने से जब देखेंगे तो इसमें कॉपी में और ओरिजिनल में आपको थोड़ा भी फ़र्क नहीं समझ में आएगा। ये भी स्टील का है, वो भी स्टील होता है, इसमें भी जंग बहुत ही मतलब मान लो रस्ट जो लगता है काफ़ी दिनों के बाद लगेगा, उसमें भी सेम रहता है। मटेरियल में कोई इशू नहीं है, काफ़ी अच्छा मटेरियल होता है इसमें भी। ये मेरे को 250 रुपये का बैठा था। तो टोटल जो कॉस्ट इसकी बैठी थी 260 रुपया प्लस 48 रुपीज़ इसका ऑयल सील का। तो टोटल लगभग इसको पकड़ लो 310 रुपये करीब मेरे को इसका खर्चा बैठा था इधर पे। अब आते हैं नेक्स्ट वाले साइड में। गैस गाड़ी थोड़ी गंदी हुई है क्योंकि यहाँ पर परसों के दिन बारिश हुआ था, मैंने इसका भी वीडियो अपलोड किया था। पूरा बहुत तेज़ी से यहाँ पर तूफान वगैरह आया था, तो इग्नोर करना गाड़ी का जो गंदगी लगी उसको इग्नोर करना, जो मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसके ऊपर आप ध्यान देना। तो गाइस इसके ऊपर मैंने ये चेंज किया था, ये जो अपना ब्रेक लीवर जो होता है, रियर ब्रेक लीवर, ये मैंने चेंज किया था। तो लगभग इसका भी 250 रुपये का कॉस्ट इसका मेरे को इस चीज़ का बैठा था। उसके बाद मैंने ये बोल्ट चेंज किए थे, तो ये 80 रुपये का मेरे को ये वाला बोल्ट बैठा था, इसका 80 रुपये कॉस्ट आया था। सेम चीज़ वो वाले जैसा यहाँ पर भी आपको अलग अलग में सब आपको इधर का भी मिलेगा,
इसका भी लगभग 300 रुपये आप पकड़ के चलिए, क्योंकि ये ओरिजिनल है। उसके बाद में ओरिजिनल मैंने ब्रेक स्विच डाला था, ये रियर ब्रेक स्विच है, थोड़ा गंदगी है, इसको इग्नोर करना आप। तो ये लगभग मेरे को बैठा था 70 रुपये का, 69 रुपये का, 1 रुपये का हमने तो 70 रुपये, तो ये 70 रुपये आप पकड़ के चलिए। 70 रुपये का ये ओरिजिनल बैठा था इस चीज़ का। तो अभी कैसा प्रॉपरली इस चीज़ का वर्क, ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कॉपी वाला जो होता है वो मिनिमम आप अगर उसको 10 टाइम में से अप डाउन कर देना तो वो ख़राब हो जाता है। तो बेहतर क्या है कि उस चीज़ को ना लेना, ये ठीक है। ये ज़्यादा ये ओरिजिनल ये सब चीज़ें जो होती है ना सेंसिटिव होती हैं, तो इस चीज़ को आप ना ओरिजिनल लें तो बेस्ट रहेगा ज़्यादातर। उसके बाद जो चेंजेस किया मैंने इधर पे, आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये वाले लीवर, ये लीवर चेंज किया था। ये लगभग इसका कॉस्ट मेरे को बैठा था 90 रुपया। ये लीवर का कॉस्ट जो है 90 रुपये बैठा था। ये भी जेन्युइन यामाहा ओरिजिनल, ये जेन्युइन यामाहा का है ये भी। उसके बाद में ये मैंने ये चेंज किए थे रॉड, जो ब्रेक रॉड होते हैं, क्योंकि ये ड्रम ब्रेक है, डिस्क नहीं है। तो इधर पे ये रॉड जो बैठा था लगभग ये मेरे को 70 रुपये में ये रॉड मेरे को बैठा था। जेन्युइन जो आता है लगभग वो 200 रुपये के करीब आता है। ये वाला जो ओरिजिनल होता है 200 का आता है, ये वाला 70 रुपये का आया था। कोई फ़र्क नहीं नज़र में आएगा, सामने से देखोगे आपको थोड़ा भी पता नहीं चलने वाला है कि कॉपी कौन सा है या ओरिजिनल कौन सा, अगर खोल के पैकेट आपको सामने रख दिया जाए तो। ये चेंजेस हुआ था। उसके बाद अंदर का ब्रेक शू चेंज हुआ था, ब्रेक शू भी चेंज करवाया गया था इसका। तो ब्रेक शू का जो कीमत बैठा था लगभग 370 रुपये समथिंग, 370 रुपये ओरिजिनल का इसके अंदर कॉस्ट बैठा था। इस चीज़ का गंदगी है, इग्नोर करना। उसके बाद धूल मिट्टी लगी हुई है। उसके बाद ये प्लेट जो दिख रहे हैं आप, ये प्लेट ये डैमेज हो चुका था पूरी तरीके से, ये अंदर जा चुका था। तो इसको भी चेंज किया गया है इसके अंदर। तो ये जो बोल्ट की जो कि इधर पे बोल्ट और प्लस ये, तो बोल्ट एक बोल्ट जो है ये 5 रुपये का ये कॉपी लिया है मैंने। ये ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल ही है लेकिन ये यामाहा से नहीं है। तो ये मेरे को बाहर से ये 5 रुपये का बैठा था। और ये वाला जो एक प्लेट जो है ये 18 रुपये की बैठी थी। सेम जैसे यहाँ से भी एक, वहाँ से भी, दोनों तरफ से ये 18 रुपये का एक बैठा था। 2 पीस का भी 18 दूना 36 रुपये का आपको ये दोनों बैठ गया था इसका मेरा। और चलते हैं अभी नेक्स्ट चेंजेस की तरफ, जो मैंने इसके अंदर एक्सेसरीज ऐड करके रखे हैं। अभी का जो चेंजेस आप देख पा रहे हैं ये वाला, तो ये लाइट भी मैंने चेंज किया है। ये लाइट ये है ओरिजिनल, ये है यामाहा का ही है। तो इसकी जो कॉस्ट बैठी है 250 रुपया। 250 में ये टोटल ओरिजिनल ही पार्ट मिलता है इसका। तो बेहतर यह है कि डुप्लीकेट ये सब चीज़ें ना डाली जाए। अगर आप अपनी गाड़ी को अच्छे तरीके से रखना चाहते हैं, दिखने में लगनी चाहिए और एक बार ही खर्चा करना चाहिए, तो आपको बार बार खर्चा ना करने की वजह से तो आप एक ही बार इसको डालिए। 250 रुपये का आता है। बाकी नॉर्मली अगर आप लेने जाते हैं कॉपी वाला तो 80 या 90 रुपये में आपको ये पूरा सेट आ जाता है। 80-90 रुपये में सेट मिल जाता है। अगर कहीं नहीं 80-90 में अगर नहीं मिलता है तो मिनिमम 150 रुपये में इसको बेचते हैं लोग। तो 150 रुपये में ये मिल जाता है इस चीज़ों का। 80 रुपया मुझे पड़ा था लेकिन मैंने वो नहीं लिया था, ये मैंने ओरिजिनल उठाया तो 250 रुपये का इस चीज़ का पार्ट गिरा था, प्राइस का, इसका प्राइस गिरा था। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि ये है यामाहा FZ वर्जन 1 कार्बोरेटर वेरिएंट 2012 मॉडल। इसमें कितने सारी एक्सेसरीज ऐड की हुई हैं। अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो इंजन के अंदर के हैं, जैसे कि वन वे और क्लच पुश लीवर, वो सब चीज़ें इसमें चेंज करना बाकी हैं। वो भी चेंज करेंगे जिस तरीके से हो पाएगा, आपको वीडियो भी आगे का दिखाया जाएगा इसके अंदर। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया, इसका कॉन्सेट, इसका कॉन्सेट भी चेंज किया गया था। कॉन्सेट की जो कीमत बैठी थी लगभग 400 रुपया, 400 रुपये का इसका कॉन्सेट डाला गया है। ओरिजिनल कॉन्सेट पड़ा था इसके अंदर। कॉपी लेने जाएंगे 350 का आता है। बेहतर है कि 400 रुपये आप ओरिजिनल ही डाल दें इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर ऐड की गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपके काम आ सकती हैं, थोड़ी भी कहीं ना कहीं काम आ सकती हैं। सो थैंक यू, आप लोगों ने यहाँ तक का वीडियो देखा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।